फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। आज हम प्रैक्टिस करेंगे उत्तराखंड जीके के कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्नों की, जो कि हमारी आगामी परीक्षा, पटवारी, वीडियो पीडीओ, स्नातक स्तरीय परीक्षा और उत्तराखंड पुलिस भर्ती के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगी। जिसमें जो हमारा आज का टॉपिक रहेगा, हमारा आज का टॉपिक है चंद्रवंश। तो आज हम चंद्रवंश के कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, निम्न में से चंद्रवंश का संस्थापक किसे माना जाता है? तो चंद्रवंश का जो संस्थापक माना जाता है वो माना जाता है ऑप्शन बी, सोमचंद्र को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राजबुंगा किले का निर्माण किस चंद्र शासक द्वारा कराया गया था? तो राजबुंगा जो किला है उसका जो निर्माण कराया था वह कराया था ऑप्शन डी, सोमचंद ने। और यह किला कहाँ है? चंपावत में। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न प्रश्न की तरफ। चंद्र शासक सोमचंद के समय कुमाऊं का शासक कौन था? तो कुमाऊं सोमचंद के समय जो कुमाऊं का शासक था वह था ब्रह्मदेव। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। किस ताम्रपत्र का संबंध चंद्र शासकों के करों से है? तो जो ताम्रपत्र है जिसमें चंद्र शासकों के करों का उल्लेख किया गया है वह किया गया है ऑप्शन बी, सही इसका उत्तर होगा मुनाकोट ताम्रपत्र। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। किस काव्य में चंद्र राजाओं की वंशावली दी गई है? तो चंद्र राजाओं की जो वंशावली दी गई है वह दी गई है ऑप्शन सी, मानवोदय काव्य में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मांडलिक राजाओं की सूची से संबंधित ताम्रपत्र है। तो बात करें मांडलिक राजाओं की सूची से जो संबंधित ताम्रपत्र है वह है ऑप्शन ए, वास्ते ताम्रपत्र। वास्ते ताम्रपत्र में मांडलिक राजाओं की सूची दी गई है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, जो कि है किस ताम्रपत्र से चंद व बम शासकों के संबंध का पता चलता है? तो जो चंद व बम शासकों के संबंध का पता चलता है वह चलता है ऑप्शन बी, मझेड़ा ताम्रपत्र से। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कार्की, बोरा, तड़ागी, चौधरी, किलेदार की नियुक्ति करने वाला चंद्र शासक कौन था? तो कार्की, बोरा, तड़ागी, चौधरी ये सभी चार किलेदार नियुक्त किए थे और यह किए थे चार किलेदार ऑप्शन सी, सोमचंद द्वारा चार किलेदार नियुक्त किए गए थे। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ग्रामों में सयानों एवं बूढ़ों की नियुक्ति की थी। तो ग्रामों में सयानों एवं बूढ़ों की नियुक्ति की थी ऑप्शन ए, सोमचंद ने। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, जो कि है निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? पहला जो कथन है वह है इंद्रचंद ने चीन से व्यापारिक संबंध स्थापित किए। यह बिल्कुल ही सत्य है। बात करें अपने दूसरे कथन की, इंद्रचंद ने रेशम उत्पादन एवं रेशमी वस्त्र बनाने का कार्य प्रारंभ किया। यह भी बिल्कुल सत्य है। बात करें तीसरे की, इंद्रचंद्र तीसरा चंद्र शासक था। यह असत्य है। अतः इसका जो उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन सी, इंद्रचंद तीसरा चंद्र शासक था। यह बिल्कुल ही असत्य है, क्योंकि बात करें तीसरे चंद्र शासक की तो जो तीसरा चंद्र शासक था वह था पूर्णचंद्र और जो इंद्रचंद्र था वह था चौथा चंद्र शासक। इस प्रकार यह ऑप्शन सी असत्य होता है। और बात करें कथन डी की, इंद्रचंद्र का उत्तराधिकारी शासक संचार चंद्र, यह भी बिल्कुल सत्य है। तो इस प्रकार जो हमारा उत्तर बनता है वो बनता है ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। किस चंद्र शासक को खस राजाओं ने पराजित किया था? तो खस राजाओं ने जो पराजित किया था वह किया था ऑप्शन ए, वीणाचंद्र को। और वीणाचंद्र को ही कुमाऊं का विलासी राजा भी बोला जाता है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन पहला, अभयचंद्र पहला चंद्र शासक था जिसका प्रामाणिक सूचना एवं उसके स्वयं के अभिलेखों से मिलती है। यह बिल्कुल ही सत्य है। बात करें दूसरे कथन की, अभयचंद्र का प्राचीनतम ज्ञात अभिलेख 1360 ईस्वी का चंपावत के मानेसनौली से प्राप्त हुआ है। तो उपर्युक्त कथनों के आधार पर सही विकल्प का हमें चयन करना है। तो जो सही विकल्प हैं वह हैं ऑप्शन सी, 1 व 2। ये दोनों ही कथन बिल्कुल सत्य हैं। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? कथन 1, ज्ञानचंद पहला चंद्र शासक जो दिल्ली दरबार गया। यह बिल्कुल ही सही है। बात करें दूसरे कथन की, ज्ञानचंद के समय तराई भाबर क्षेत्र में कठेरियों का शासन था। तो यह कथन में बिल्कुल सत्य है। बात करें तीसरे कथन की, फिरोज तुगलक ने ज्ञानचंद्र को गरुड़ की उपाधि दी तथा तराई का क्षेत्र ज्ञानचंद्र को सौंपा। यह भी बिल्कुल सत्य है। बात करें चौथे और अंतिम कथन की, ज्ञानचंद्र का राज्य चिन्ह गाय था और वह शिव का उपासक था। यह बिल्कुल ही गलत है। ज्ञानचंद्र का जो राज्य चिन्ह था वह था गरुड़ और वह शिव का उपासक नहीं था, वह था विष्णु का उपासक। तो इस प्रकार हमें बताना था कि कौन सा कथन सत्य है। तो उपयुक्त कथनों में से पहला, दूसरा, तीसरा तीनों ही कथन सत्य हैं। इस प्रकार जो हमारा उत्तर बनता है वह बनता है ऑप्शन सी, 1, 2 व 3। और जो चौथा कथन है वह बिल्कुल ही गलत है।
बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से किस जाति को चंद सैनिकों की अवैध संतान कहा गया है? तो चंद शासकों की जो अवैध संतान बोलते हैं वो बोलते हैं ऑप्शन ए नाग जाति को। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय चंद के समय डोटी का शासक कौन था? तो भारतीय चंद के समय जो डोटी का शासक था वह था ऑप्शन बी जयमल। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अल्मोड़ा जनपद में स्थित खगमरा किले का निर्माण किसने कराया था? तो जो खगमरा किला है उसका जो निर्माण कराया था वह कराया था ऑप्शन बी चंद शासक भीष्मचंद्र ने। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लाल मंडी किले का निर्माण किसने कराया था? लाल मंडी किले का जो निर्माण कराया था वह कराया था ऑप्शन सी कल्याण चंद्र ने। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। किस चंद शासक ने गढ़वाल के सरोला ब्राह्मण की भांति कुमाऊं में चौथानी ब्राह्मण की मंडली बनाई थी? तो यह बनाई थी ऑप्शन ए रुद्रचंद्र ने। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? कथन एक, रुद्रचंद्र अकबर का समकालीन था जिसने 1587 में अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। यह बिल्कुल ही सत्य है। बात करें दूसरे कथन की, अबुल फजल की आईन अकबरी में कुमाऊं सरकार को दिल्ली सूबे के अंतर्गत दर्शाया गया है। यह भी बिल्कुल सत्य है। और बात करें अपने तीसरे और अंतिम कथन की, रुद्रचंद्र ने राज्य के कुछ युवाओं को संस्कृत अध्ययन के लिए कश्मीर व काशी भेजा था। तो हमें इसमें बताना है कि कौन कौन से जो कथन है वो सत्य हैं। तो इस प्रकार जो हमारे कथन है वो तीनों ही कथन बिल्कुल ठीक है। इस प्रकार जो हमारा उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी 1, 2 व 3 तीनों ही कथन बिल्कुल सत्य है। अपने अगले प्रश्न की तो यह है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? कथन एक, अकबरनामा के अनुसार रुद्रचंद्र की 1588 में अकबर से आगरा में भेंट हुई। कथन दो, रुद्रचंद्र ने समस्त सामान्य जनता के लिए पौड़ी 15 बिस्वा कहा। और कथन तीन, रुद्रचंद्र ने सामाजिक व्यवस्था सुधार के लिए त्रैवर्णिक धर्म निर्णय नामक पुस्तक लिखवाई। इसमें ब्राह्मणों के गोत्र एवं उनके पारस्परिक संबंधों का वर्णन किया गया है। तो इसमें बताना है कि हमें कौन सा जो कथन है वो असत्य है। तो इसमें जो उत्तर होगा, इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन ए केवल एक। अब बात करें कथन एक की, तो जो अकबरनामा के अनुसार जो रुद्रचंद्र और अकबर की जो भेंट हुई थी 1588 में, वह आगरा में नहीं हुई थी, वह हुई थी लाहौर में। इस प्रकार जो इसका असत्य कथन है वह यही है, पहला कथन ये बिल्कुल ही असत्य है। बाकी नीचे के दो कथन 2 और 3 ये बिल्कुल ही सत्य है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? कथन एक, मुनाकोट ताम्रपत्र में लक्ष्मीचंद्र का नाम लक्ष्मी मिलता है। यह बिल्कुल सत्य है। कथन दो, लक्ष्मीचंद्र ने न्योवाली व बिस्टावाली नामक कचहरियाँ बनाई। यह भी बिल्कुल सत्य है। बात करें अपने तीसरे कथन की, जूलिया व सिरती नामक कर लक्ष्मीचंद्र लगाए गए थे। तो यह भी बिल्कुल ठीक है। इस प्रकार हमारे जो हमें बताना है कि कौन सा जो कथन है वो सत्य है। तो इस प्रकार जो हमारा उत्तर बनता है वो बनता है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी तीनों ही कथन बिल्कुल ठीक है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। लक्ष्मीचंद के समय कर्मचारी को कितनी श्रेणियों में बांटा गया था? तो लक्ष्मीचंद के समय जो राज्य के कर्मचारी थे उन्हें बांटा गया था ऑप्शन ए 3 श्रेणियों में। जो थे, सबसे पहला था सरदार, जो कि थे परगने का शासक। और बात करें दूसरे की, तो दूसरा जो था वो था फौजदार, जो था कि सेना का अधिकारी जो था। बात करें तीसरे की, तो तीसरे थे नेगी, राज्य के छोटे कर्मचारी, और इन्हें अनाज के रूप में दस्तूर या नेग मिलता था। और तथा जो नागरिक प्रशासन था वह इन्हीं के हाथों में था। इस प्रकार लक्ष्मीचंद के समय जो राज्य कर्मचारी थे उनको 3 श्रेणियों में बांटा गया था, सरदार, फौजदार और नेगी। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। कैलाश मानसरोवर के तीर्थ यात्रियों के लिए 1673 ईस्वी में गूढ़ भूमि किसने दान दी थी? तो बात करें गूढ़ भूमि की, तो यह दी थी ऑप्शन बी बाज बहादुर चंद्र ने कैलाश मानसरोवर के तीर्थ यात्रियों के लिए 1673 ईस्वी में गूढ़ भूमि दान दी थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गरुड़ ज्ञानचंद्र ने किसे कुमैया खिलत की उपाधि दी थी? तो गरुड़ ज्ञानचंद्र ने जो कुमैया खिलत की उपाधि दी थी यह दी थी ऑप्शन सी नीलू कठैत को, सेनापति नीलू कठैत को। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? कथन एक, बाज बहादुर चंद्र ने भोटियों व हुणियों से सिरती नामक कर लिया। यह बिल्कुल सत्य है। बात करें अपने दूसरे कथन की, पिथौरागढ़ के थल में एक हत्या देवाल बाज बहादुर चंद्र ने बनाया जिसकी बनावट एलोरा के कैलाश मंदिर के समान है। यह भी बिल्कुल सत्य है। बात करें अपने तीसरे कथन की, बाज बहादुर चंद्र ने घोड़ाखाल में गोलू देवता का मंदिर बनवाया था। तो यह भी बिल्कुल सत्य है। इस प्रकार जो हमारा सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी तीनों ही कथन ठीक है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। किस चंद शासक ने उनके काम के स्वरूप अधिकारियों का नामकरण किया, जैसे पानी लाने वाला, पनेरू आदि? तो यह जो किया था ऑप्शन सी बाज बहादुर चंद्र ने।
बाज बहादुर चंद ने अपने दरबार को मुगल दरबार के अनुरूप बनाने की कोशिश की थी और कर्मचारियों का जो नामकरण था वह उनके काम स्वरूप किया, जैसे पानी भरने वाला पनेरू और मंदिरों की रक्षा करने वाले को बोलते थे मठपाल और राज परिवार को जगाने वाला हरबोला आदि। इस प्रकार के इसका सही उत्तर ऑप्शन सी बाज बहादुर चंद। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? उद्धव चंद का प्रथम सेनापति हीरू देवबा था। यह बिल्कुल सही है। बात करें अपने दूसरे कथन की, उद्धव चंद ने त्रिपुरा सुंदरी मंदिर एवं पार्वतीश्वर मंदिर अल्मोड़ा में बनवाया। यह भी बिल्कुल सत्य है। और बात करें उद्धव चंद के समय रुद्रपुर के क्षेत्र को तराई भाबर का क्षेत्र कहा जाता था और उद्धव चंद ने कोटा भावर में आम के बगीचे लगाए। यह भी बिल्कुल सत्य है। बात करें अपने चौथे कथन की, उद्धव चंद पहला चंद राजा था जिसने डोटी पर आक्रमण किया। तो यह बिल्कुल ही असत्य है। इस प्रकार जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी। यह बिल्कुल असत्य है। उद्धव चंद पहला चंद राजा था जिसने डोटी पर आक्रमण किया। यह बिल्कुल ही असत्य है, क्योंकि डोटी पर जो सबसे प्रथम आक्रमण किया था, पहला आक्रमण किया था, वो किया था भारती चंद ने। और भारती चंद ने डोटी पर विजय जो प्राप्त की थी वो की थी 1451 और 1452 ईस्वी में। इस प्रकार जो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। यह बिल्कुल असत्य है। बाकी ऊपर के तीनों कथन बिल्कुल सत्य हैं। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। किसके शासनकाल को चंद्रवंश या कुमाऊं का स्वर्णकाल माना जाता है? जो चंद्रवंश और कुमाऊं का जो स्वर्णकाल माना जाता है यह माना जाता है ऑप्शन बी, जगतचंद के काल को। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। कुमाऊं का मोहम्मद तुगलक किसे कहा जाता है? तो कुमाऊं का जो मोहम्मद तुगलक कहा जाता है वह कहा जाता है ऑप्शन सी, देवी चंद को। बढ़ते हैं अपने अगले और अंतिम प्रश्न की तरफ। वीरांगना तीलू रौतेली किस चंद शासक के समकालीन थी? तो जो तीलू रौतेली थी वह थी ऑप्शन सी, बाज बहादुर के चंद के समकालीन थी। इसी के साथ हमारा आज का यह प्रैक्टिस सेट यहीं पर समाप्त होता है। आई होप कि आप सभी को पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।